बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका के थर्मोबैरिक बमों से 3000 अफराद जो हैं वो चिथड़े नहीं उड़े बल्कि उनको हवा में तहलील कर दिया गया है। किस तरह से बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं नाज़रीन, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर इंतहाई शर्मनाक काम जो है वो ऑलरेडी भी चल रहा था और अब जो है वो दहशतगर्दों ने अपने कमांडरों को उड़ाना शुरू कर दिया है। नूरिस्तान के अंदर एक बड़ा वाकया पेश आया, इसके तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में अमन के दावेदार और सिविलाइजेशन के बड़े बड़े दावेदार जो ममालिक हैं उनके चेहरों से नकाब जो है वो मुकम्मल तौर पे हट चुका है। अब वो ममालिक जो इंसानियत के नाम पर बड़े बड़े भाषण देते हुए आपको नजर आते हैं, खुद वो किस हद तक गिरे हुए हैं इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि नाज़रीन इस वक्त खौफनाक किस्म की, जैसे जेफरी एप्स्टन के जजीरे के ऊपर होने वाले हौलनाक जुराइम और बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये केकड़े की तरह होते हैं कि इनके सर जो है वो काट के फेंक दो और इनको इनके जिस्म जो है वो उनको खा जाओ, यानी इस तरह की घनौनी किस्म की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। अब नाज़रीन, उनसे क्या बईद है कि जो इस तरह के काम करने वाले हैं या इस तरह के कामों में इन्वॉल्व जो इस वक्त दुनिया की जो मगरबी दुनिया की हुक्मरानी संभाले हुए लीडरान हैं वो सारे के सारे इस हमाम के अंदर नंगे हैं और जेफरी एप्स्टन जजीरे के ऊपर उनके तमाम करतूत जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन के अमेरिका ने जो कि अभी कह रहे हैं कि मुझे अमन का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए अमेरिकी सदर, लेकिन अब हकायक क्या है कि इसी अमेरिका ने गजा के अंदर फलस्तीनियों के ऊपर बरसाने के लिए थर्मोबैरिक बम्स जो हैं वो इसराइल को मुहैया किए। यहां तक के नाज़रीन खबर ये आ रही है कि थर्मोबैरिक जो बॉम्ब्स हैं इनके इस्तेमाल से जो इंटरनेशनल सतह पे अब खबर ब्रेक हो रही है और हकायक सामने आ रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल मामलात के ऊपर नज़र रखने वाली तंजीमें हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि 3000 फ़लस्तीनी 2845 के करीब उन्होंने तादाद बताई है और ये तकरीबन 3000 के करीब तादाद है जो फ़लस्तीनी जिनका किसी किस्म की कोई बाकियात जो हैं वो नहीं बची। उसकी वजह इस्तेमाल किए अमेरिका और मगरिब की जानिब से जो दिए गए बॉम्ब्स थे उनका इस्तेमाल है। नाज़रीन, ये थर्मोबैरिक बॉम्ब जो हैं बेसिकली जहाँ पे फटता है तो वहाँ पे ये 3500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है उसको ये इंक्रीज कर देता है और इतना टेम्परेचर इंसानी जिस्म जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, चूंकि इंसानी जिस्म का 80% जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है और जैसे ही इतनी बड़ी तादाद में ये जो टेम्परेचर बढ़ता है इतनी ज़्यादा नंबर यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो जिस्म है वो उसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल अवेपोरेट हो जाता है, बॉडी में से वो पानी जो है वो खत्म हो जाता है, तहलील हो जाता है और जो जिस्म है वो राख में तब्दील हो जाता है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो तंजीमें हैं उन्होंने दावा किया है कि 3000 फ़लस्तीनियों के ऊपर जो थर्मोबैरिक बॉम्ब हैं वो पड़े और वो तहलील हो गए हैं उनके जिस्म और जिनके वजूद ही नहीं रहा, जिनकी कोई बाक़ियात मौजूद नहीं होता है कि कहीं पे किसी की कोई चीज़ जो है वो हड्डियां तक इसमें राख बन जाती हैं। तो ये नाज़रीन खौफनाक किस्म की चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं जो दुनिया के अंदर ममनुआ किस्म के बॉम्ब्स और हथियारों को निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर इस्तेमाल करते रहे हैं और अभी तक जो है वो सिलसिला रुका नहीं। नाज़रीन, ये जो बातचीत चल रही है ना ये अभी तक रुकी नहीं है, ये अभी तक सिलसिला जो है वो जारी है और पूरी दुनिया जो कि जेफरी एप्स्टन के ऊपर लरस गई है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद और ज़ख्मी हुए हैं और उसके बावजूद जिसको आलमी सतह पे
मुजरिम करार दिया गया, वो आसानी से उन्हीं ममालिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर भी हैं, जो कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले मानने के पाबंद भी हैं, उन्हीं ममालिक से एक जंगी मुजरिम जो है वो जाता है और उड़ता हुआ जाके अमेरिका में उतर जाता है और कोई दुनिया का मुल्क उसको गिरफ्तार नहीं करता। तो इससे ज़्यादा बेहसी और क्या होगी। और दूसरा नाज़रीन जो ये दर्स देते हैं जी कि ईरान के एटमी हथियार हमारे लिए ख़तरा है, ईरान के एटमी हथियार जो हैं ये बड़ी खौफनाक चीज़ हैं, तो ये खित्ते के अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए ख़तरनाक है। तो अंदाज़ा लगाएं कि उनके अपने हथियार इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हैं। दुनिया में आप देखें कि जो पहला एटमी हमला है वो भी अमेरिका की जानिब से किया गया था, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। और अब जो दुनिया में एटमी दौड़ जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एटमी तजर्बात करने के लिए जो मामलात बनाए जा रहे हैं, उसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो एक और ख़बर आ रही है ये अफ़गानिस्तान के हवाले से है। नाज़रीन अफ़गानिस्तान में वैसे अरसा दराज से ये जो कौम लूत वाला फेल है अंजाम देने की एक बड़ी तारीख है, और इन्होंने तो ये भी कहा है कि आप गुलाम जो हैं वो ऑफिशियली रख सकते हैं। इनके जो चूँकि इनका दीन सारे का सारा वो अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए होता है, तो अपने फ़ायदे के लिए ये इस्तेमाल करते हैं जो जो फतवे इन्होंने देने होते हैं। यहाँ तक कि औरतों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई, वहाँ पे इंसानी हुकूक जो हैं उनको सल्ब किया गया। अब जो है वो उन्होंने कहा है कि जी वहाँ पे आप मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा ने जो नए अहकाम दिए हैं जी कि ग़ुलाम जो हैं वो भी रखे जा सकते हैं, ग़ुलामों के अलग हुकूक होंगे, आज़ाद लोगों के अलग हुकूक होंगे, इस तरह की चीज़ें। और अब जो है उन्होंने कहा जी कि जब ये हुक्म दिया उसने, तो उसके बाद अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अब सारी का कम्युनिटी तो नहीं हम कह सकते कि जो एक ही तरह की है, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ से नफरत भी करते हैं, बेजारगी जाहिर करते हैं। तो अब हुआ यह है कि अफगानिस्तान की जो TTP दहशतगर्द तंजीम है, उसके कमांडर को जो है वो खुद गोलियों से भून दिया गया, और सामने स्टेटमेंट जो दी गई वो ये थी कि इस कमांडर को इसलिए मारा गया है क्योंकि इसने एक लड़के को रखा हुआ था बदफेली के लिए, ये उस जो है वो उसमें पकड़ा गया और फिर उसको गोली मार दी गई है। तो ये नाज़रीन जो कहीं पे कहते हैं जी कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कि जो इनकी जानिब से स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और कहा जाता है जी कि पाकिस्तान तो गैर शरई मुल्क है, और कहा जाता है जी कि वहाँ पे तो काफिर रहते हैं, तो इनके खिलाफ जहाद जायज़ है। तो ये जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के जो ना इस तरह के अगलामबाजी छोड़ते हैं, ना ये कोई भी बंदे के पुत्रों वाला काम करते हैं, लेकिन ये मुसलमान अपने आप को ये दुनिया के सबसे अच्छे मुसलमान ही हम हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कहा जी कि दीगर किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला जो मुसलमान है वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो ये नाज़रीन इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। इस वक्त वहाँ पे जो शुमाली इत्तेहाद है उन्होंने इनके गिर घेरा तंग कर रखा है। आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन इधर से इंतजार हो रहा है पाकिस्तान के हमले का, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा जी कि हम अटैक करेंगे और जगह देखेंगे हम कहाँ कहाँ पे इनके कमांडरों को ठोकना है। तो इन्होंने अपने कमांडरों को शहरी आबादियों के अंदर मुंतकिल कर दिया है। तो इन शहरी आबादियों के अंदर भी इनकी लोकेशन और इनकी मूवमेंट जो है वो लम्हा बलम्हा मूवमेंट पाकिस्तान के पास पहुंच रही है। कौन कहाँ पे है इसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किस तरह हिट करना है, ये फिर काम शाहीनों से बेहतर कोई नहीं जानता। आने वाले चंद घंटे एक आध दिन के अंदर ये बड़ा और खौफनाक जवाब दिया जा सकता है। अफगानिस्तान के अंदर ये छुपे हुए अगलामबाज जहां जहां पर भी हैं इनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।